कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में समाज विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आपको दिलाने में काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। वास्तव में आप अपना 100% यदि देना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा 2 सितंबर के दिन। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का साधन। तो यह है आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोदीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। तो इसका आंसर है उत्तरांचल में। तीसरा है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में। चौथा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। तो यह आपके यहाँ पर उद्यमा का स्वामित्व, ठीक है, ख नंबर का राइट रहेगा। और पांचवा है, भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है गुजरात का गिर क्षेत्र। और छठा है, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसका आंसर है संविधान द्वारा। चलिए तो ये आपके सही विकल्प हो गए। इसी तरह से हम रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहला है, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि खालिस्तान है। तो इसका आंसर है नहीं। दूसरा है, खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। इसका आंसर है तृतीयक क्षेत्रक। और तीसरा है, शोर नापने की इकाई खालिस्तान है डेसिबल। और चौथा है, श्रीलंका में खालिस्तान मात्रा बहुसंख्यक है। तो इसका आंसर है आपका सिन्हली। और पांचवा है, नेपोलियन बोनापार्ट खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ। तो वाटरलू। भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक खालिस्तान राज्य में है केरल में। चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, 1789 क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो लुई 16वां। दूसरा है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ। तो 1922 में। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। लोकतांत्रिक। चौथा है, पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है प्रदूषण। पांचवा, ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं पर्णपाती वन कहलाते हैं, ठीक है। और देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली, कर्ज भार, इसकी जोड़ी है कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। दूसरी है, धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार बनाने वाला व्यक्ति। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी सांप्रदायिक। जाति को समुदाय का प्रमुख आधार बनाने वाले व्यक्ति, जातिवादी। फिर व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति, धर्मनिरपेक्ष। क्या कहलाएगा। धर्मनिरपेक्ष। असिंचित भूमि, इसकी जोड़ी है आपकी सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। और फसल का कम मूल्य सहकारी विपणन समिति
ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, तो इस जोड़ी के नंबर भी आपके होंगे। चलिए इसके बाद में सत्य सत्य। पहला आपका जो है वो आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा स्वराज पार्टी का गठबंधन लाला लाजपत राय ने किया था, सत्य। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की, तो चौथा आपका सत्य है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में महाराज महात्मा गांधी ने की, ये आपका सत्य। और बिना किसी पर पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना के किसी के काम करवाना बेकार कहलाता है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चलिए ये आपके पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं वस्तुनिष्ठ। इसके बाद में आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और यदि आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि जो हमारी सीट है वो बहुत ही ज़्यादा पैक हो गई है। जल्दी से जल्दी कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर आपको सारी चीज़ PDF के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल आर्ट पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, तो ये आपका छठा क्वेश्चन है 2 नंबर का। 7वां बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम। बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट करना है। दबाव समूह क्या है। सतत पोषणीय विकास क्या है। और प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे हम। प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी किसे कहेंगे। इसके बाद में जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। फिर असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें और भरोसा रखिए, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% परीक्षा में आएंगे। ओके, चलिए 18वां क्वेश्चन है बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपका 20वां 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न जिन्हें कहेंगे हम। और पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हैं। और लास्ट आखिरी तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये आपके टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं, और जल्दी से जल्दी हमारी एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए कॉल कर लीजिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप चैनल पर जाएंगे तो चैनल आर्ट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे अंक प्राप्त करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।